बलूचिस्तान के नौशिकी में पाक सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला। 90 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का बीएलए ने किया दावा। विस्फोट में एक बस पूरी तरह नष्ट। आत्मघाती हमले के बाद बस के ओड़े पर खच्चे। बीएलए ने हमले की ली जिम्मेदारी। पाकिस्तानी मीडिया का दावा। आत्मघाती हमले में 7 यात्री मारे गए, 35 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पिछले 6 दिन में दूसरी बार पाकिस्तान सेना को निशाना बनाया गया। हाफिज सईद का करीबी आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया। एनआईए की चार्जशीट में था नाम। पीओके में आतंकियों को देता था ट्रेनिंग। सूत्रों का दावा, हाफिज सईद को भी लगी गोली। अबू कताल को लेकर बड़ा खुलासा। पीओके में आतंकियों को ट्रेनिंग देता था अबू कताल। ट्रेनिंग देने कई बार पीओके गया था कताल। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के साथ पीओके के मंगला में स्थित एक कोर मुख्यालय से पूरे ऑपरेशन पर रखता था नजर। जालंधर के रसूलपुर गांव में ग्रेनेड हमले की पाकिस्तानी अपराधी शहजाद भट्टी ने ली जिम्मेदारी। रसूलपुर में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एक व्यक्ति के घर पर आज सुबह किया गया था ग्रेनेड अटैक। बुंदेलखंड में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला। कहा, अगर ये 80 और 20 की बात कर रहे हैं तो वो योगी नहीं है। बंटवारे की बात योगी नहीं कर सकता। कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता, विचार से बनता है। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। मीडिया के सामने इस्तीफे का ऐलान करते हुए भावुक हो गए प्रेमचंद अग्रवाल। विधानसभा बजट सत्र में की थी विवादित टिप्पणी। पंजाब सरकार के 3 साल पूरे होने पर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री हरमंदिर साहिब में टेका मत्था। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी साथ रही मौजूद। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल ने कहा, पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ छेड़ दिया है युद्ध। भगवंत मान 5 साल पूरे करेंगे। पटना में लालू के बेटे तेज प्रताप के बॉडीगार्ड को किया गया लाइन हाजिर। कल धमकी के बाद वर्दी में लगाया था ठुमका। बिना हेलमेट स्कूटी चलाने पर तेज प्रताप का कटा चालान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साधा निशाना। कहा, अभी भी आरजेडी में जंगल राज के दौरान वाली संस्कृति, जंगल राज खत्म करने के लिए ही आई है एनडीए सरकार। पुलिस वाले से ठुमके लगवाने के मुद्दे पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने लालू यादव को घेरा। कहा, तेज प्रताप के पिता भी डीआईजी से खाना बनवाते थे, लेकिन बिहार की मौजूदा सरकार में कानून का राज है। यूपी के हापुड़ में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 20 मार्च तक रहेंगे भारत दौरे पर। रायसीना डायलॉग में बतौर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे शामिल। असम के कोकराझार में आयोजित अखिल बोडो छात्र संघ के 57वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा, एक जमाना था जब उन्माद, उत्पाद और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा, विकास और उद्योग की बात होती है। बोडोलैंड के विकास के लिए भारत और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तेलंगाना सीएम के बयान पर कहा, ये सीएम की भाषा है, क्या ये मोहब्बत की दुकान है? राहुल गांधी इस पर दें जवाब। तेलंगाना सीएम ने ट्रोलर्स को अपमानजनक पोस्ट पर चेतावनी देते हुए कहा था, नंगा करवाकर सड़क पर पिटवाऊंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम जारी। सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस बल भी तैनात। एएसआई की निगरानी में हो रहा रंगाई पुताई का काम। औरंगजेब की कब्र 200 मीटर एंट्री की तरफ और 600 मीटर एग्जिट की तरफ बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसआरपी की एक प्लाटून जिसमें 20 अधिकारी, होमगार्ड और लोकल पुलिस फोर्स के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे सियासी संग्राम के बीच कब्र की देखभाल करने वाले परवेज कबीर आलम ने कहा कि यहां फिलहाल सब शांति है और पुलिस ने भी किसी तरह का अलर्ट उन्हें नहीं दिया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर तेज हुआ सियासी संग्राम। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सिरसाट ने कहा, जिस इतिहास को देखने के बाद लोगों की भावनाएं आहत हों, ऐसे इतिहास को मिटा देना चाहिए, लेकिन नफरत की निशानी को क्यों रखना।
त्र्यंबकेश्वर के तंत्र पीठाधीश्वर अनिकेत शास्त्री ने उठाया औरंगजेब की कब्र का मुद्दा। औरंगजेब को बताया क्रूर शासक। बोले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए करेंगे कार सेवा। कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया औरंगजेब की कब्र का बचाव। बोले मुर्दों से लड़ना सनातन नहीं सिखाता, जो मर चुके हैं सनातन धर्म उनका सम्मान करता है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा केंद्र के एएसआई विभाग के अधीन आती है औरंगजेब की कब्र, अब उसे हटाना है या कब्र पर करनी है राजनीति, ये बीजेपी तय करे। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का औरंगजेब पर विवादित बयान। औरंगजेब को बताया नाथूराम गॉडसे से बेहतर। कहा औरंगजेब भले ही बुरा था लेकिन वो नाथूराम गॉडसे से बेहतर था। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के बयान पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा देश के मुसलमानों को बांटना चाहते हैं ओवैसी, उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में हो कार्रवाई। इनके छोटे भाई ने जो 15 मिनट की बात कही थी, यही इनकी भी सोच है। सामना के संपादकीय में संजय राउत ने हिंदू मुस्लिम पर लेख लिखा। पिछले 10 साल में भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए, देश में बंटवारे जैसा माहौल। नागपुर में अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुस्लिमों को लेकर कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत मुस्लिमों को है। जात पंथ भाषा धर्म के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। मुस्लिमों को शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत वाले नितिन गडकरी के बयान का मौलानाओं ने किया स्वागत। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने कहा अगर सभी नितिन गडकरी की तरह सोचे तो देश का भला हो जाएगा। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पति पत्नी का जमीन विवाद सुलझाने गए पुलिसकर्मियों पर आरोपियों ने किया था हमला। हमले में घायल हुए थे 2 दारोगा।